बता देता हूँ। एडम रुबा के दिल पे कमंद डाला कैसे? वो तो किसी को घास तक नहीं डालती। मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में आना बस। समझ गया। अब ये सीनियर जूनियर वाला गैप रखेगा, हाँ मालिक और एम्प्लॉय वाला। और हाँ, और ऑफिस का एक डेकोरम होता है, उसे फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा। अगली बार अगर मुझसे मिलना हो तो मेरी सेक्रेटरी से पूछना, अगर वो अंदर भेजे तो देख रहा है बाबाजी। जी सर, ख्याल रखो। आ गया सर पे। एंड लिसन, मग रह गया उसका। मुस्तफा कहाँ है? सामने को आंटी। मुस्तफा पता नहीं आंटी कहीं बाहर गया हुआ है। पता नहीं क्या मतलब? यही शौहर है तुम्हारा, बीवी को पता होना चाहिए कि शौहर कहाँ गया है, क्या कर रहा है। बड़ी बेखबर हो तुम। अगर शौहर थोड़ा बहुत लापरवाह हो भी तो बीवी को चाहिए इसकी जिम्मेदारी देके उसे समझाए। इस घर पे जो उफ्ताद पड़ी है दिल के जाने से, हालात बदल गए हैं, तुम भी समझो उसे भी समझाओ। बाहर घूमने फिरने से हालात ठीक नहीं होंगे, कुछ काम करे, कुछ कमाए। अरे तुम्हारा फर्ज है। हो गई जैसे तैसे भी शादी होनी थी, मगर कम से कम इतना तो हो कि अपने शौहर को सीधे रास्ते पे ले आओ तुम। वो आंटी आने मेरी बात का वाली। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन लड़के की तरबियत करना माँ बाप का फर्ज है, सही पॉइंट्स। वाह। बीवी का नहीं। और बट चढ़ जाएगा आंटी को अब। जुबान बहुत चलती है इसकी। सच कहा है अगली ने। वो इसको भी तो तंगी कर रहा है वो। उसका माइंड सेट ये कि उसने हेल्प करी है इसकी, लेकिन शादी मजाक थोड़ी है यार। तुमने और शादी क्या? करी है तो निभाओ। अगर वो ट्राई कर रही है तो तू भी एफर्ट मार। अदील कहाँ हो? मैं ऑफिस आया था, मेट को बताया था तुम सो रही थी ना। या बट तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। एंजॉय कर रहा हूँ इस पोजीशन को। खुद को यकीन दिला रहा हूँ कि जो कुछ मैं डिजर्व करता था मुझे मिल चुका है। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आ जाओगे? डैडी जा रहे हैं वापस, इन्हें सीएफ करने चलते हैं। जैसे आप कहती हैं। And also, I have got 2 tickets for our honeymoon. So what I'm planning is कि पहला स्टॉप हम पेरिस में करेंगे and then उसके बाद हम देखेंगे कहाँ जाना है। Awesome. Finally, I will get a chance to make memories with you. इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, आदिल के दिमाग में, है ना? गरम गरम चाय। वो कह तो रहा है, खुद को तसल्ली दिला रहा था कि मेरे जो डिजर्व करता हूँ मिल गया। ये कुछ ना इसलिए कुछ ऑफिस करेगा आएगा। ये। ये सारी किताबें मुस्तफा की हैं। मुस्तफा को किताबों से कोई लगाव नहीं है, ये अब्बा की किताब है। उस तरफ कमरे में ना आगे अम्मी की संदूकची जिसमें उनका कुछ सामान लदा हुआ है और कुछ बक्से वगैरह हैं। इस तरफ दादी का कुछ सामान रखा हुआ है, अदील भाई का कुछ थोड़ा बहुत सामान है और थोड़ा बहुत मेरा। तो सबका एक्स्ट्रा सामान इसी कमरे में है। हाँ, लेकिन ये फैलाया हुआ हमने नहीं है, ये सब मुस्तफा का है। चलो कोई नहीं, ठीक कर दूंगी। जानती हूँ जिस तरह तुम्हारा इस्तकबाल होना चाहिए था ना, उस तरह नहीं हुआ शर्जीना। अम्मी का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो ऐसी शादी पे ऐसा ही इस्तकबाल होता है। और अम्मी की किसी बात का मैंने बुरा नहीं मनाया। पर अम्मी को बुरा लग गया इसकी बातों अम्मी का। दिल भाई की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। वली अहद है उनका, लाडला है उनका, और सब हुआ भी तो इतना अचानक कि पता भी नहीं चला। अचानक तो हुआ और मैं उनका गुस्सा भी समझती हूँ। उन्होंने एक लड़की पसंद की अपने बड़े बेटे के लिए और उसकी शादी उनके छोटे बेटे से हो जाए, काफी अजीब बात है, मैं समझती हूँ। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी।
मुझे पता है कि कुछ फैसले बड़ों को लेने चाहिए। मुझे उस वक्त यही लगा कि मेरे लिए कोई अपने लिए फैसला लेना ठीक है। एक बात बोलो, तुम हमारा बहुत अहम हिस्सा हो, इस घर का, हमारे दिल का बहुत अहम हिस्सा। ये बात कभी ना भूलना। थैंक यू। ये स्वीट है ना। ये मुस्तफा साहब कहाँ है? ये भी काफ़ी अच्छी है यार। ये ऐसा कुछ इसके साथ होना नहीं चाहिए था। नहीं, मुस्तफ़ा की सिस्टर की बात कर रहा हूँ। ये भी अच्छी है, साथ में वो भी यार काफ़ी अच्छी है, उसके साथ होना नहीं चाहिए था ऐसा। हमजा कहाँ है? अब्बा के साथ पार्क गया है। क्या हुआ? आए तस्वीरें डाली इंस्टाग्राम। पेरिस गए हुए हनीमून के, ते खुश नजर आ रहे हैं। भूल गई जैसे यहाँ किसी ने कब उसकी परवाह की, खड़े खड़े घर से निकाल दिया। तुम्हारे अब्बा ने तो उसे गैर समझ लिया, गैरों को अपना। अम्मा, शर्जीला गैर नहीं है, इस घर का हिस्सा है, फैमिली है वो। तुम्हें क्या पता माँ किस तरह अपनी औलाद को पालती है, किस तरह बेटों को जवान किया जाता है। मगर इफ्तिखार साहब ने तो एक नहीं सुनी। कितना अरमान था मुझे दिल की शादी का। तुम्हारे अब्बा कब सुनते हैं किसी की, बस जो जी में आया वो कर दिया। बहुत खुश लग रहे हैं तस्वीरों में, लगता है हमें भूल ही गए जैसे। कहाँ करना चाहता था वो हमारे बगैर शादी? कितना कहा उसने कि मुझे खुद से अलग मत करे, मगर नहीं। हमारे अब्बा की जिद तो दुनिया से बढ़कर। जरा ये सुनिए, मेरा बेटा चला गया घर छोड़, और अच्छा, सारा कुछ सेट कर रही है। सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? घर पे सब ठीक हैं? अम्मी रामीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर में भी सब खैरियत है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ससुराल में दिल लगा क्या? जी सब बहुत अच्छे हैं। कैसे कवर करती है ना बेटा, सारी चीज़ें। मैं मुस्तफ़ा को बड़ी देर से कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा। मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे आसपास कहीं है तो ज़रा बात कराओ मेरी। वो जॉब के लिए कहीं करेंगे। बाहर गया, जैसे ही वापस आते हो ना मैं कहती हूँ आपको कॉल करें। अच्छा बेटा, याद से कॉल करवाना, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे उससे। असल में मैंने उसकी एक जगह जॉब की बात की है, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं चाहता हूँ कल वो अपना CV लेके वहाँ चला जाए, इसलिए कॉल ज़रूर करवाना। जी मैं कहती हूँ। मेरे बड़े पुराने अजीज़ हैं अंसारी साहब, वो उसी कंपनी में होते हैं। उन्होंने यकीन तो दिलाया है कि जॉब का कुछ करेंगे। जी बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बाबा कब से कॉल कर रहे हैं तुम्हें? उनकी कॉल तो रिसीव कर लो। मेरे बाबा मुझे मैंने उधार लिया क्या उनसे? नहीं फनी, मेरी कॉल नहीं होना तो उनकी तो उठा लिया करो ना। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं बड़े छोटे कहाँ से आ गए? गेमिंग जोन में था, फोकस करना पड़ता है वहाँ पे। 10,000 रुपये की शर्त लगी हुई थी। ऐसे में तो अपने अम्मा अब्बा को फोन नहीं उठाता मैं। बड़ा अच्छा करते हो। फोकस तो अच्छा है इसका, तभी तो कोडर है। बढ़िया, 10,000 रुपये की अम्मी? बेफिक्रा है, बात समझ में आती है, लेकिन टैलेंटेड है। हाँ भाई। बाकी चीजों में खराब है। शर्तें लगा लगा के तो है, जिम्मेदारियां जल्दी नहीं उठाएगा। छोड़ी। अरे 10 दिन हो या 5 दिन,